So here is part 2 of getting smart with fats and oils on Technofood platform with food technologist नेहा भाले। कच्ची घानी का तेल यानी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स और रिफाइंड तेल, दोनों के बारे में काफी सारे कंफ्यूजन है, मिथ्स है, कंट्रोवर्सीज है। लेकिन दोनों प्रकार के तेल के कुछ अपने फायदे हैं जो हम पा सकते हैं अगर हम उन तेलों का सही तरीके से इस्तेमाल करें। अगर हम एक कढ़ाई में कच्ची घानी का सूरजमुखी तेल लेते हैं और दूसरी कढ़ाई में रिफाइंड सूरजमुखी तेल लेते हैं, दोनों कढ़ाई की फ्लेम अगर हम एक साथ ऑन कर दें तो कच्ची घानी के तेल से जल्दी धुआं यानी स्मोक आना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब है कच्ची घानी का तेल ज़्यादा टेम्परेचर सह नहीं सकता। एंड दिस स्मोक इज नॉट एट ऑल गुड फॉर आवर हेल्थ, विच इज ऑलरेडी एक्सप्लेन इन पार्ट 1। इसलिए हमें क्लियरली डीप फ्राइंग जैसी प्रोसेस, डीप फ्राइंग जैसे हीटिंग कच्ची घानी के ऑयल में नहीं करना चाहिए। लेकिन कच्ची घानी का तेल रिफाइंड ऑयल से काफ़ी टेस्टी रहता है, काफ़ी फ्लेवरफुल रहता है। कच्ची घानी के तेल में काफ़ी ज़्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे न्यूट्रिएंट्स भी रहते हैं, इसलिए वो ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी है एज कम्पेयर टू रिफाइंड ऑयल्स। लेकिन जब हम कच्ची घानी का तेल हीटिंग पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ये सारे जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो हीट सेंसिटिव रहते हैं, इसलिए वो उनका लॉस हो जाता है। इसलिए हमें कच्ची घानी का तेल नॉन हीटिंग एप्लीकेशन, मतलब जहाँ पे तेल को गर्म ना किया जाए, जैसे कि सलाद के ऊपर या फिर रोटी सेकने के बाद, रोटियां तो घर पे रोज़ बनती है, इसलिए हम कच्ची घानी का तेल यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आसानी से। या फिर हम कभी कभार ड्राई चटनी के ऊपर भी तेल लेते हैं, वहाँ पे हम कच्ची घानी का तेल बहुत ही आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसका फ़ायदा हमारे लिए कर सकते हैं। अब ऑयल रिफाइन क्यों किया जाता है? अनप्रोसेस्ड ऑयल में, मतलब जिस ऑयल पे कुछ भी प्रक्रिया नहीं हुई है, ऐसे ऑयल में फॉस्फोलिपिड्स, फ्री फैटी एसिड्स, फॉस्फोटाइड्स, गम्स जैसे कुछ मटेरियल्स रहते हैं जो ऑयल का स्मोक पॉइंट नीचे लाते हैं, मतलब उस ऑयल में से धुआं जल्दी निकल आता है। प्लस ऐसे मटेरियल्स ऑयल की शेल्फ लाइफ कम कर देते हैं, मतलब वो धीरे धीरे ऑयल में रह के ऑयल को खराब कर देते हैं। रिफाइनिंग प्रोसेस में एग्जैक्टली यही मटेरियल्स को एलिमिनेट किया जाता है, निकाल दिया जाता है, ताकि ऑयल की शेल्फ लाइफ बढ़े, ऑयल का स्मोक पॉइंट बढ़ जाए और हम डीप फ्राइंग जैसे हीटिंग पर्पस के लिए ऑयल को सेफली इस्तेमाल कर सकें। सेकेंडली, कुछ ऑयल में एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स प्रेजेंट रहते हैं नेचुरली। फॉर एग्जाम्पल, सरकी के तेल में गॉसिपॉल नाम का एक फैक्टर है, एक केमिकल है जो हमारे शरीर में जो अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हमें मिलने नहीं देता। अब रिफाइनिंग प्रोसेस में ऐसे फैक्टर्स निकाल दिए जाते हैं। एंड थर्डली, टू एलिमिनेट द रिस्क ऑफ एफ्लाटॉक्सिन। एफ्लाटॉक्सिन ये एक कैंसर कॉजिंग एजेंट है, कार्सिनोजिन साबित हुआ है। मूंगफली पे या फिर काजू बादाम पे, कभी कभार स्वीट कॉर्न पे एक ऐसे ब्लैकिश लेयर दिखाई देता है जो हम ऐसे चीज़ें खाते नहीं हैं, हम फेंक देते हैं। ऐसा ही एफ्लाटॉक्सिन तेल बीजों पे या फिर ऑयल सीड पे भी ग्रो हो सकता है, लेकिन ऐसा एफ्लाटॉक्सिन रिफाइनिंग प्रोसेस के दौरान एलिमिनेट हो जाता है, वैनिश हो जाता है। इसलिए भारत का सबसे बड़ा खाद्य नियामक फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ऐसे सजेस्ट करता है कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स शुड बी रिफाइंड टू एलिमिनेट द रिस्क ऑफ एफ्लाटॉक्सिन। अब रिफाइंड ऑयल के बारे में ऐसा कहा जाता है कि रिफाइनिंग प्रोसेस में ऑयल को एक बार गर्म करते हैं और ऐसा गर्म किया हुआ तेल हमें फिर से खाना नहीं चाहिए। यस, फिजिकल रिफाइनिंग में ऑयल को गर्म ज़रूर किया जाता है, लेकिन वो अंडर वैक्यूम गर्म करते हैं ताकि ऑयल का ऑक्सीडेशन रोक सके। मतलब ऑयल में जो अनचाहे, अनडिजायरेबल चेंजेस है वो होते नहीं है अंडर वैक्यूम, मतलब ऑयल खाने के लिए बिल्कुल भी सेफ है। अब सेकेंडली, रिफाइंड ऑयल के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि रिफाइंड ऑयल के ज़रिए हम बहुत सारे केमिकल्स खाते हैं। अल्कली रिफाइनिंग में केमिकल्स जो यूज़ होते हैं वो नॉन टॉक्सिक केमिकल्स यूज़ होते हैं, और ऐसे यूज़ हुए केमिकल्स बाद में वॉश आउट भी किए जाते हैं, उनका रेसिडुअल लिमिट भी सेफ है, मतलब रिफाइंड ऑयल सेफ है।
As per FSSAI, about 85% of refined oil is used for consumption worldwide. एंड थर्डली, हम ऐसा सुनते हैं कि रिफाइनिंग प्रोसेस के दौरान न्यूट्रिएंट्स का टोटल लॉस हो जाता है, लेकिन FSSAI के साइंटिफिक पैनल ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स के मुताबिक ये लॉस बहुत ज़्यादा नहीं रहता। मॉडरेट क्वांटिटी में हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। एज पर FSSAI certified oils, refined oils are totally safe for our consumption. So it's totally up to us to choose and use the oil wisely. और इसीलिए हमें ऑयल खरीदते समय उसका लेबल ज़रूर चेक करना चाहिए। एज पर FSSAI's लेबलिंग रेगुलेशंस, अगर कोई ऑयल रिफाइंड है तो उस ऑयल के पैकेट पे उसके लेबल पे रिफाइंड ये टर्म मैंडेटरी है। फॉर एग्जाम्पल, रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड ग्राउंडनट ऑयल एक्सेट्रा। आपको अगर कुछ सजेशंस है, कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ राइट डाउन इन ए कमेंट बॉक्स, आई विल आंसर। थैंक यू।